कृषि मंडी में होली त्यौहार हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं और सरकार की सभी योजनाएं लागू है और सभी तरह से व्यापारियों को, किसानों को, सबको संतोष है। सोयाबीन का सीजन समाप्त होने पर गेहूं का सीजन चालू हुआ है और चने का जो बहुत आवक है और सभी व्यापारी, किसान, कर्मचारी सभी व्यवस्थित काम में लगे हुए हैं और सब कर्मचारी पूरी व्यवस्था के साथ लगन से इस काम को कर रहे हैं। हम सब धूमधाम से त्यौहार मनाते हैं 5 दिन तक होली का। सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका शुभ नाम? हुकमचंद अग्रवाल, व्यापारी कृषि उपज मंडी समिति सोनकंज। हरियाणा चौहान साहब की चर्चाएं की है मंडी के विषय में। अभी हम नगरों में भी घूमेंगे और होली का त्यौहार की जानकारी लें, किस तरीके से जनता यहाँ की होली मना रही है, वो कैसे त्यौहार का लुत्फ उठाएंगे। आइए और भी हम आगे आपको ये दिखाएंगे। आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सोनकंज मंडी में जो हमारे आसपास के क्षेत्र के किसान हैं, उनका जो अब गेहूं की जो नई फसल आई है उसकी अच्छी आवक हो रही है। हमारी मंडी में सोमवार, मंगलवार, आज बुधवार, गुरुवार सलग 4-5 दिन से 10,000 बोरी और उससे ऊपर ही गेहूं की आवक हुई और गेहूं का मूल्य भी लगभग जो अभी तक समर्थन मूल्य की तरफ किसानों को देखना पड़ता था कि 1975, 2015 है इस वर्ष, तो उससे भी सारा माल लगभग 50-60% माल 2000 और उससे ऊपर ही बिक रहा है। तो किसान भाई भी बहुत खुश हैं और केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ जो किसानों को मिल रहा है उसके साथ साथ हमारे मंडी का व्यापार भी व्यवस्थित चल रहा है। इस अवसर पर होली के महापर्व पर सभी किसान बंधुओं को, मंडी परिवार से जुड़े हुए सभी सदस्यों को मेरी और पूरे व्यापारी संघ की ओर से हार्दिक होली की बधाई, धन्यवाद। मेरा नाम आशीष अकोतिया, अनाज व्यापारी संघ अध्यक्ष सोनकंज। पूरा मंडी परिवार, व्यापारी, हमारे तलवाटी किसान, हम मिलजुल के होली और बड़े खुशी के साथ मनाते हैं। साथ ही शासन ने हमारे किसानों के लिए एक सम्मान निधि दी। दूसरी बात, हमारे तलवाटी गरीब लोगों के लिए उन्होंने योजनाएं लागू करी। साथ ही व्यापारियों के लिए एक जो ऑनलाइन सिस्टम लागू करा और हम कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता उन्होंने दिया है, इससे ऐसा लगता है होली का त्यौहार हमारे लिए 4 गुना है और हम सब मिलजुल के मनाते हैं और मनाते आ रहे हैं। देश भर में होली का त्यौहार है, त्यौहार मनाया जाएगा, किस तरीके से आप मना रहे हैं? सबसे पहले तो मेरी तरफ से पूरे भारत वाले को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश एवं मेरे ग्राम पंचायत घटिया भाना के नागरिकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली एक ऐसी परंपरा है जो रंगों का त्यौहार है, रंगों से मनाई जाती है। वो सरकार को लेकर क्या कहेंगे? क्या आपके ग्रामीणों में क्या योजना, केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, क्या अभियान? सरकार की जो योजनाएं आती है वो अच्छे कार्य के लिए ही होती है क्या, और योजनाएं हम गांव में सुचारू रूप से चलाते हैं। जैसे हमारे यहाँ नल जल योजना है, सफाई अभियान के तहत कार्य होते हैं क्या, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हम चला रहे हैं। आवास को लेकर क्या कहेंगे? आवास के लिए मध्य प्रदेश भारत सरकार द्वारा अभी आवास लागू हुई है, पिछले 2 साल से बंद पड़ी हुई थी और अभी जो पात्रता हितग्राही आएंगे उनको हम योजना का लाभ देंगे। और भी अन्य क्या कार्य रुके हुए हैं ताकि जो और भी आप आगे करना चाहेंगे ग्रामीण जन की? योजना कार्य तो बहुत सारे हैं, बाकी फंड ना मिलने के कारण हम सरपंच लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा फंड नहीं मिल पा रहा अभी। क्या मानते हैं केंद्र में सरकार है, मध्य प्रदेश में क्या मानते हैं कि क्या लगता है आपको, सरकार और भी विकास कार्य आगे करेगी क्या है? हाँ, अगर सरकार फंड भेजेगी तो हम बिल्कुल सुचारू रूप से विकास गाँव का करेंगे। चलिए आपका नाम बताइए। मेरा नाम देव प्रसाद विश्वकर्मा, ग्राम पंचायत घटिया। सरपंच साहब, होली का त्यौहार है, वो सरकार को लेकर क्या कहेंगे? क्या योजना ग्रामीण में मिली और क्या सुविधा है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चल रही हैं वो अच्छी चल रही हैं। और जैसे सफाई अभियान है, नालीकरण है, पानी की सुविधा, नल जल योजना है, और जो भी अपने शौचालय वगैरह है, साफ सफाई अभियान अच्छे चल रहे हैं। अच्छे ढंग से अपनी सरकार जो है अच्छा काम कर रही है। मेरा मतलब है बहुत सुविधाएं दी सरकार ने। तो क्या होली को लेकर क्या कहेंगे? होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से अच्छा मनाया जाएगा और सरकार द्वारा भी मैं सरकार से भी विनती करता हूँ और बधाई देता हूँ होली की तरफ, अपने होली के दहन की तरफ से मैं सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ग्रामीण जनताओं के साथ सबको हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। तो सरकार के लिए क्या क्या योजना लागू हुई है ग्रामीण में, ताकि आप बताना चाहेंगे क्या आपके ग्रामीण में क्या सुविधाएं मिली है? हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जैसे कि नल जल योजना का सीधा जैसा टंकी का पानी है, घर घर नल योजना है, और जैसे कि टेर टंकी जो पानी भरने का सामान बन रहा है,
और जैसे सीसी रोड, कंक्रीट है, साफ सफाई, स्वच्छ अभियान, आवास को एक लेकर नंबर। क्या कहेंगे? आवास भी सबको मिल रही है, मतलब जी। सबको दे रहे हैं सरकार, अभी और देने वाली है ये। तो आगे और भी अच्छी मतलब विकास हो रहा है हाँ, आपके मध्य प्रदेश ग्रामीण। सरकार द्वारा अपने ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा विकास कर रही है। क्या कहेंगे शिवराज जी को, आप क्या संदेश देंगे मामा शिवराज जी जी? को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे ही आप मामा जी बने रहें और आशीर्वाद देते रहें, ये है। चलिए, मामा जी को आप मतलब आशीर्वाद। हाँ, आशीर्वाद देते रहे हमें, और क्या, भांजे भांजियों को, जैसे कि पढ़ाई की वो फीस बढ़ा रहे हैं। पहले से काफ़ी समय से मतलब सरकार अच्छी मेंटेन कर रही है। हाँ, पहले से अच्छी चल रही है। चलिए, आपका शुभ नाम बताइए। मेरा शुभ नाम, मैं ग्राम पंचायत जगदीशपुर का रेखा कैलाचंद भंडारी प्रतिनिधि हूँ। चलिए। परंपरा है कि जो ताकि यहाँ की गल जो फिरता है, क्या यहाँ की जगह है? ये बहुत पुराने समय की बात है, करीब इसको 30-35 साल हो गए जब से बाबा पड़ियार बाबा आते हैं, मेघनाथ महाराज, और वो गल पर घूमते हैं, आंकड़ा बुनते हैं उनको। कितने मतलब पब्लिक आ जाती है? मौजूद कितनी यहाँ तो कितनी करीब तादाद में? उस रोज तो 5,000 के लगभग पब्लिक आ जाती है। ये होली की पड़वा के दिन गल घूमता है, उसमें सब लोग इकट्ठे होते हैं। सरकार को लेकर क्या कहेंगे? केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार है, कई ग्रामीणों में योजनाएं लागू कर रही है, क्या इसके लिए क्या कहेंगे? क्या सुविधा दी आपने? अब यूपी में तो योगी बाबा ने गुल खिला ही दिया है, जैसे 4 राज्यों में सरकार बनी है, बहुत बहुत खुशी की बात है। और हम हमारे पंचायत की तरफ से हम ग्रामवासी सब होली की शुभकामना देते हैं। तो आगे क्या निर्णय लेगा? जैसे अभी आवास है, कई लोगों के आवास के अंदर नाम नहीं है, फिर भी लोग परेशान होते हैं, उनके लिए भी आप आगे क्या कोशिश करेंगे? आवास का सत्यापन चल रहा है, थोड़े ही दिनों में जल्दी आवास मिलेगा लोगों को। तो आगे क्या आप और भी कहना चाहेंगे? जैसे कि अभी आपके यहाँ के जिस क्षेत्र में पंचायत में गल घूमता है, 5,000 की तादाद में जनता होती है, क्या आपने सुविधाएं करी, क्या आपको मदद मिली है सरकार? यहाँ बिजली की, पानी की व्यवस्था हम करेंगे, जी। और बाकी यहाँ समिति भी बहुत अच्छा कार्य करती है। शाम को खाटू श्याम के भजन भी रखे हैं, बढ़िया काम चल रहा है। चलिए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम जीवन सिंह सेंधव, कौन सा गाँव प्रधान चौबारा जागी। हाँ, जरा कलर लगाते हुए, कलर लगाते हुए, ये जरा गाल वाल पे भी लगा, ये बात जरा गाल पे भी लगा। इसमें तो कोई बोलने वाला है अक्षय से नहीं है? अरे वो ललिता का भी ये वहाँ से मंदिर का वहाँ से चलेंगे। इनका भी तो धीरे तो घुमाना नहीं, इधर यहाँ इसको तो खेलेंगे हम होली, चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली, खेलेंगे हम होली। Thank you.
और इसलिए बुलाया है कि ये होली के बारे में आपको कुछ अपनी बातें बताएगी। होली रंगों का त्यौहार है, होली पिछड़ों को मिलाने का त्यौहार है और होली का जो मुख्य उद्देश्य है वो आगे जनता में। हमारी ग्रामीण अध्यक्ष भी आ गई। हाँ, तो ये जो है ये सब मिलकर के हम इसलिए मनाते हैं कि जिसके घर में भी गम और दुख है वहाँ पर हम उनके अपने माध्यम से उनको खुशियाँ पेश कर सकें, उनको आगे बढ़ा सकें। ललिता मेहता, आज जो आप ये पूजा कर रहे हैं, क्या महत्व रहेगा आज का ये जो होली का जो त्यौहार है, किस तरह मनाते हैं, क्या कारण है? होली का त्यौहार मनाते हैं, हम यहाँ पूजा करने आते हैं, सब लोग मिलते जुलते हैं यहाँ पे, होली की गुलाल लगाते सब एक दूसरे को, सब अच्छे प्रेम भाव से रहे, पूरा साल प्रेम से निकले। पूरा साल प्रेम से निकले, इसलिए क्या नाम आपका? ललिता मेहता, ग्रामीण जिला। बोलो बोलो। होली का जो ये त्यौहार है, होली का बहुत सालों से मनाई जाती है यहाँ पे, होली वाली फैमिली के सामने मनाई जाती है, इसलिए इसका नाम होली, मतलब होली की जगह पे मनाया जाता है। और एक दिन पहले इसको पूजा की जाती है और सुबह 4 से 5 बजे के बीच में इसका दान किया जाता है और अगले दिन सब रंगों से होली खेलते हैं और सब बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। बस इतना है। आपका नाम बताइए। सबको होली की शुभकामना। संगीता गोयल, संगठन को होली की बहुत बहुत, महिलाओं को सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और खुशी में गम में खुशी आ जाती है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है होली में। मैंने इनको पकड़ कोई बात हो जाएगी। में जो होली का त्यौहार मनाया जा रहा है, किस तरह कैसे मना रहे हैं? मैं सत्यनारायण लाठी सोनकच्छ से बता रहा हूँ आपको कि होली का त्यौहार इस देश में बुराई का नाश करके और अच्छाई को आगे लाने के लिए है। हिरण्याकश्यप का नाम आपने सुना होगा। वह नारायण के भक्त प्रहलाद के पिता थे, लेकिन क्योंकि प्रहलाद भक्त नारायण के भक्त थे इसलिए वो स्वयं को भगवान मानता था और अपने बच्चे पर बार बार जुल्म करता था। और उसके जुल्म की कहानी आप सुनते हैं। भगवान को नरसिंह का अवतार लेकर के और उसको बचाना पड़ा। और उनकी जो भुआ थी वो होलिका थी। उसने अपनी गोद में उसको बिठाया और उसे ये वरदान प्राप्त था ब्रह्मा से कि वो नहीं जलेगी और उसके साथ कोई होगा तो जल जाएगा। इसलिए उसने अपनी गोद में नरसिंह ने प्रहलाद को बिठा करके और वो होली जली। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि प्रहलाद तो जीवित बाहर निकल गए, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा और होलिका का दहन हो गया। ये उसी बुराई का प्रतीक होलिका का दहन है कि अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा काम करोगे तो जिस प्रकार से होलिका होली में जली थी इसी प्रकार से आपका भी सर्वनाश हो सकता है। इसलिए आप कृपा करके इस त्यौहार से ये सीख लें कि कभी भी किसी का बुरा करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि अगर आपने किसी का बुरा किया तो भगवान आपको छोड़ेगा नहीं। ये होली का त्यौहार हमारे यहाँ पर कई तरीके से मनाया जाता है। इसमें सबसे पहले तो एक गेर निकलती है जिसमें गांव में शहर में जितने भी समाजजन या मिलने जुलने वाले के यहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है, वहाँ पर लोग बैठते जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं कि होली के छींटे पड़ने के बाद उनके यहाँ पर नए काम प्रारंभ हो जाते हैं, जैसे शादी है, मकान का उद्यापन है या कोई भी कार्य हो वो प्रारंभ करने का एक तरह से होली के छींटे उसकी परमिशन है। और पूरे समाज के लोग जाकर के और वहाँ पर होली के छींटे उनके बीच में लगाते हैं। महिलाएं जाती है, पुरुष जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये होलिका की जो पूजा हो रही है ये होलिका की पूजा नहीं है, ये होलिका के गोद में बैठे हुए भक्त प्रहलाद की पूजा है। ये प्रहलाद की पूजा है, यानी बुरे आदमी के पास भी अगर अच्छा आदमी आकर के बैठ जाता है
तो उस बुरे आदमी को भी पूजित माना जाता है। ये इसका उदाहरण है कि पेलाद को गोद में लेने के कारण होलिका की भी पूजा होना प्रारंभ हो गई। सोनकच्छ में ये त्यौहार बहुत ही अच्छे ढंग से मनाया जाता है। अभी रात को 9-10 बजे तक महिलाएं आएगी, आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि महिलाएं पूजा कर रही है और ये पूजा करके अपने घर में आने वाले वर्ष में सुख शांति और समृद्धि की होलिका से मांग करती है, भगवान पेलाद से मांग करती है और भगवान उनको पूरे साल भर के लिए देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। और ये आशीर्वाद केवल सोनकच्छ नगर में ही नहीं वरन पूरे मध्य प्रदेश में, मैं तो कहूँगा पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी होलिका दहन होता है वहाँ पर इसी प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। महिलाएं आप देख रहे हैं बड़ी उत्साह के साथ यहाँ आती है, पूजन करती है, एक दूसरे को रंग लगाती है और रंग लगाने के बाद वे आप देख रहे हैं कि एक दूसरे को रंग लगाती है और रंग लगाने के बाद ये अपना इंजॉय है कि हम किसी के भी घर में अगर दुख या कष्ट है तो उसके चेहरे पर खुशी कैसे लाएं, और उसके खुशी लाने के लिए ही ये सब कार्य किया जाता है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये सब एक दूसरे को रंग लगा करके और उनका उत्साह बढ़ाती है कि भाई अब अच्छे काम आपको भी करना है और अच्छे काम के लिए आपको आगे बढ़ना है। चलिए आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम सत्यनारायण लाठी, मैं विश्व महासम्मेलन का प्रदेश का महामंत्री हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ और सोनकच्छ में रहता हूँ। ये कंडा इधर रखते आज जो होली का प्रोग्राम है वो किस तरह दहन किया जाता है, क्या विषय रहेगा आज का, ये क्या है? आज जो गांव में जो परंपरा है पुरानी जो गेर की, वो गेर निकलेगी इस समय पे और उसके बाद सब शांतिपूर्ण अपने अपने घर रहते हैं। इनका क्या है, ऐसे गांव के पटेल है जी, तो ये 3 जगह की होली बंगालते हैं। एक तो खेड़ापट्टी की, एक सोमवारिया की और एक अपने यहाँ की बाजार की। और अनेक वर्षों से यह चली आ रही है, परंपराएं हैं, शांतिपूर्वक जो है मनाते हैं यहाँ पे होली। उसके बाद सब लोग जो है गमी वाले के घरों पे सब अपने अपने हिसाब से, सामाजिक हिसाब से सब जाते हैं। और यूँ देखा जाए तो ये रंगपंचमी का त्यौहार यहाँ पे रंग जो खेलते हैं वो रंगपंचमी के दिन खेलते हैं सब। कोरोना को लेकर क्या कहेंगे? 2 वर्षों से ताकि त्यौहार नहीं। हाँ, ये हो गए, बहुत साल हो गए। अब हम तो 60-62 के तो हम हो गए, ये 70 के हो गए। हमारे सामने तो ये सब परंपराएं चली आ रही है। इसके पहले की जो परंपरा निभा रहे चल रही है उसका पालन कर रहे हैं सब। और उसमें यही संदेश देना चाहते हैं अपन जो आने वाली पीढ़ी है कि शांतिपूर्वक मने और अपनी जो संस्कृति, अपनी जो परंपराएं हैं
उसका निर्माण का पालन करते रहे सब, और ये परंपराएं चलती रहे। और क्या संदेश रहेगा आपका और आगे? कुछ नहीं, पुलिस प्रशासन का भी सहयोग रहता है, सब शांतिपूर्वक, और इसमें जो है होली मनाने में सब पुलिस प्रशासन, नगर पंचायत या अन्य जो भी बिजली बोर्ड है, सब पूरा संपूर्ण जो है अपने को सहयोग प्रदान करते हैं सभी। आपकी बार जो होली का त्यौहार मनाया जा रहा है, क्या लगता है आपको, कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। पिछले 2 सालों से तो कोरोना के कारण अपन इसको जो है कि अच्छे ढंग से नहीं मना पाए थे। इस बार वैसे लोगों में उत्साह भी है और गेर भी निकलेगी एक अच्छी, प्रभावशील गेर हाँ रहेगी। अच्छी रहेगी सर। चलिए आपका नाम बताइए। मेरा नाम राधेश्याम गजेश्वर, मैं यही निवास करता हूँ बाजार में। बजाया ढोलक।